क्यों इतना परेशान हो? क्या सच में समस्या इतनी बड़ी है? चिंतित न हो, ग्रहों की स्थिति स्पष्ट रास्ता दिखा रही है। यह उपाय आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। पिरामिड के जरिए मैं आपके वास्तु दोष का निवारण करूंगा। धन्यवाद जी श्रीनिवास राव, आपके परामर्श से आज मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवातार स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड में। जैसा कि युवातार पॉडकास्ट हर बार एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। वास्तुशास्त्री और ज्योतिषाचार्य के विशेषज्ञ श्री जी श्रीनिवास राव सर। राव जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम। सबसे पहले अपने बारे में बताएं सर आप। मेरा नाम जी श्रीनिवास राव है जी। ठीक है। इस फील्ड में बचपन से रुचि थी मुझे जी। ठीक है। अचानक से मैं इसमें नहीं आ गया। अच्छा। बचपन से मैं देखता था कि बहुत सारे घर, बहुत अच्छे अच्छे घर है जी। लेकिन सुख शांति नहीं है। जी। और बहुत साधारण सा घर, बहुत सुखी हैं लोग। तो जिज्ञासा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चला कि वास्तु की वजह से होता है। तो फिर मैं इस पे आगे पढ़ाई किया, गुरुजनों से शिक्षा ली और अपना रिसर्च किया। तो पता चला कि नहीं, वास्तु दोष बहुत महत्व रखता है जीवन में। अगर वास्तु ठीक है तो सब ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। सर, तो कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं? 15+ ईयर्स हो गए होंगे। अच्छा। तो मतलब आपको इसी में रुचि थी? आपने नहीं, रुचि तो बचपन से थी। बचपन से देखिए, कोई भी इस तरह के ऑकल्ट जो साइंस होता है ना, बिना रुचि का आप सफल नहीं हो सकते। पहले हम भी जब इस लाइन में नहीं थे तो लोगों के पास जाते थे मार्गदर्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं सही रिजल्ट समझ नहीं आ पाया। तो फिर लगा कि क्यों ना इस पे आगे बढ़ा जाए। ये तो सिर्फ मैं अपने लिए स्टार्ट किया था कि मैं अपना परिवार अपने तक को ठीक कर पाऊँ। फिर धीरे धीरे फिर इसको मैं प्रोफेशनल लाइन में चला। इसकी पढ़ाई की, डिग्री किया मैंने, फिर हरिद्वार से इसका प्रॉपर ट्रेनिंग लिया वास्तु का। इतना कर सकता हूँ, जमशेदपुर में मैं जो काम कर रहा हूँ आपको शायद ही कोई ऐसा मिलेंगे। सर, जैसे कि हम लोगों में ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों में एक भ्रांतियां हैं कि ये जो ज्योतिषी या जो भी वास्तु है, ये असल में ये वर्क करता है या एक विश्वास की बात होती है? तो आपकी क्या राय है इसमें कि ये सच में है या नहीं? ज्योतिष तो है, ज्योतिष भी है, वास्तु भी है। देखिए, सिर्फ विश्वास होता तो लोग इस पे बार बार इसका परिणाम कैसे देखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इससे फर्क पड़ता है, इसको ठीक करने से रिजल्ट आता है, लोग इसीलिए इस पे विश्वास करते हैं। मतलब ये है, मतलब ये वर्क करता है। हाँ, वर्क करता है, 100% वर्क करता है। जैसा कि मैं मानता हूँ कि ज्योतिष जो है एक तरह का विज्ञान है, तो ये दोनों एक साथ ही चलते हैं या ये दोनों अलग है? विज्ञान तर्क पे चलता है, तर्क पे चलता है। ज्योतिष आपका एनर्जी पे चलता है, एनर्जी पे चलता है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज की हमारी जो पीढ़ी है वो इन सब चीजों पे विश्वास करती है कि आपको लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है? देखिए, नई पीढ़ी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करती है, वो रिजल्ट देती है। ये तो है। ठीक है, रिजल्ट आता है तो भरोसा होता है उनको, इसमें रिजल्ट होता है। जब उनको भी सफलता नहीं मिलती है और वास्तु से जब उनको रिजल्ट मिलता है तो उनको विश्वास बनता है। ज्यादातर लोग गलतियां कहाँ करते हैं वास्तु में? जैसे घर बनाना हो, जैसे बहुत को लोग बोलते हैं कि अगर द्वार रखना हो तो आप पूर्व दिशा के ऊपर रखें जहाँ सूरज आप उगता है। देखिए, जब लोग घर बनाते हैं तो घर के दीवारों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, दिशाओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। जैसे कि मोस्टली आप 4 दिशाएं होती है ना, हाँ, पश्चिम, 4 दिशाएं नहीं, 4 दिशाएं तो मुख्य दिशाएं हैं, वैसे 32 दिशाएं। अच्छा, 32 दिशाएं में बांटना पड़ता है। हमें तो मालूम था कि 4 ही होती है, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। नहीं, 32 दिशाओं में बांटना पड़ता है रिजल्ट के लिए। 32 दिशाओं में उसको भाग करना पड़ता है। अच्छा। देखिए, घर सिर्फ दीवारें देखने से नहीं होता है, घर की ऊर्जा देखी जाती है। घर की ऊर्जा देखी जाती है। घर कैसे देखते हैं सर ये ऊर्जा? वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। घर की ऊर्जा कैसे चेक करते हैं? पहले देखिए, घर बनाते समय लोगों को सीढ़ी कहाँ बना रहे हैं, अच्छा, किचन कहाँ बना रहे हैं, अच्छा, टॉयलेट कहाँ बना रहे हैं, ठीक है, और बेडरूम कहाँ बना रहे हैं, इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर गलत दिशा में बन गए तो वास्तु का संतुलन बिगड़ जाता है और रिजल्ट खराब आना चालू हो जाता है।
क्या क्या हानियां होती है अगर मान लिया जाए कि अगर कुछ देखिए, उत्तर दिशा अगर खराब होगा तो धन की हानि होगी। धन की हानि? हाँ, अग्निकोण अगर खराब होगा तो कैश का फ्लो का दिक्कत हो जाएगा। अग्निकोण से अग्निकोण मतलब साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट? हाँ, साउथ ईस्ट दिशा अगर खराब होता है जी। तो कैश का फ्लो कम हो जाएगा। अच्छा। और स्त्रियों का हेल्थ खराब रहेगा। अच्छा, घर में स्वास्थ्य लेडीज पे जो असर है, होगा। हाँ, स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा लेडीज का। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सेफ्टी टैंक बना देते हैं तो कैंसर हो सकता है, 100% चांस है कैंसर होने का, ब्रेन हेमरेज होने का। ठीक है, तो इस तरह से हर दिशा का अपना एक महत्व है, दिशा अनुसार ही घर का निर्माण करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर किराए के घर में रहता है, हाँ, तो उनके ऊपर भी ये लागू होता है? हाँ, अगर व्यक्ति 1 साल से ज्यादा हो गया तो वास्तु जगने का चांस हो जाता है। अच्छा। प्रभावित हो जाता है। देखिए, वास्तु आप किसी घर में प्रवेश करते साथ आपको वास्तु जागृत नहीं होता है। 1 साल बाद भी जागृत हो सकता है, 5 साल बाद भी जागृत हो सकता है, कहीं कहीं 21 साल बाद भी जागृत होता है। मतलब ऐसा नहीं बैठे रहते हैं, मतलब हाँ, और समय लगता है, वास्तु समय लगता है जगने में भी और ठीक होने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप गलत वास्तु में चले गए और कल से आपका समस्या शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब लोगों को समझ में आने लगे कि इस घर में आने के बाद समस्याएं आ रही है, किसी भी तरह की आर्थिक समस्या आ रही है, हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस समय जरूर उनको वास्तु चेक कराना चाहिए घर का कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। तो वास्तु दोष के कारण ये सब समस्या आती है, वो ठीक करा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब अब किसी का द्वार अगर जिस जगह में रहना है वो द्वार नहीं बन पाया, तो उनका क्या उपाय रहेगा? जैसे आपने बताया कि बाथरूम उस दिशा में अगर बन ही गया है, हाँ, अगर वो नहीं हट पाया तो? देखिए, पहला तो वास्तु का ये नियम है कि जहाँ किचन बनना चाहिए वहां बने, बाथरूम जहाँ बनना चाहिए वहां बने, और किसी कारणवश नहीं बन पाया, जैसे आजकल फ्लैट्स हैं वहां संभव नहीं है, बिल्डर बनाता है अपने हिसाब से, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण में अगर किसी तरह का वास्तु दोष नहीं हुआ है बनावट में, तो सारे दोष हम लोग बिना तोड़ फोड़ किए, बिना एक भी तोड़े, कुछ भी तोड़े, हम लोग कुछ यंत्र आते हैं, कुछ पिरामिड्स आते हैं, उससे संतुलित करके उसका एनर्जी को वापस ठीक कर सकते हैं। आपका किचन वहीं रहेगा जहाँ है, वही किचन जब हम वास्तु दोष उसका ठीक कर देंगे यंत्रों की सहायता से या पिरामिड की सहायता से, तो वो किचन का दोष वहां से आना बंद हो जाएगा, तो आपका घर वास्तु अनुरूप हो जाएगा। तो लेकिन लोगों के मन में बैठा हुआ है कि वास्तु मतलब आएंगे, आप बना हुआ घर है, इसको यहाँ तोड़िए, वहां लगाइए, यहाँ कीजिए, तो ऐसा ये गलत कंसेप्ट है, पुराना पद्धति है। अच्छा। अभी आज के दिन में कई क्लाइंट हैं हमारे जमशेदपुर में, जमशेदपुर से बाहर भी हैं, तो हम लोग 99% हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करवाते हैं। अच्छा। पिरामिड से ही एनर्जी बैलेंस कर देते हैं, और उनका सक्सेस रेट पे ही हम बात कर रहे हैं। ये हम कोई गारंटी नहीं दे रहे कि हम ठीक कर देते हैं। हम ये उपाय खुद भी अप्लाई किए अपने घर पे, लोगों को भी उपाय बताए, लोग भी उपाय किए हैं पिरामिड्स का, और उनका रिजल्ट है, टेस्टिमोनियल है, जिनके आधार पे हम आपके सामने बात कर रहे हैं। पूरा प्रॉब्लम जीरो हो जाता है, कोई डर की बात नहीं है, और बहुत कम खर्च में तोड़िएगा तो लाखों का खर्च है, इधर कम खर्च में आपका पूरा वास्तु ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, जो पिरामिड आपने बताया उसके बारे में हम विस्तृत से एक बार और प्रश्न आपसे बाद में करेंगे। जरूर। जैसे पैसे अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें क्या दोष लगता है कि अगर पैसे वगैरह नहीं आते, जैसे लोग बोलते हैं धन की तंगी, उत्तर धन की तंगी। हाँ, अगर आपका उत्तर दिशा खराब है, अग्निकोण खराब है, अग्निकोण खराब है ना, और आपका कैश का जो रखने का स्थान है वो गलत है। अच्छा, कैश रखने का स्थान भी होता है ना। अच्छा, तो इन सब दिशाओं को देखना पड़ता है, अगर इन सब दिशाओं में गड़बड़ी है तो आपका आर्थिक स्थिति खराब रहेगी। और विवाह का अगर कोई दोष रहे तो उसमें भी? विवाह का दोष भी होता है वास्तु दोष से। अच्छा। हाँ, आप अगर गलत दिशा में सो रहे हैं तो आपका विवाह होने में विलंब होगा या नहीं होगा। किस दिशा में अगर सो रहे हैं? देखिए, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में लड़की बेटी को सुलाते हैं, अच्छा, तो बहुत कम संभावना रहता है विवाह होके जाने का, और अगर विवाह करके भेज भी देते हैं तो बार बार ससुराल वापस आ जाए। अच्छा, ये तो अपने स्त्री के लिए बता। पुरुष के लिए नॉर्थ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में अगर स्त्री या पुरुष किसी को भी आपको अगर विवाह नहीं हो रहा, विलंब हो रहा है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में उनको सोने दीजिए जी। तो विद इन 1 ईयर 6 मंथ में अगर प्रॉमिस है, कुंडली में अगर प्रॉमिस है, तो साल भर 1.5 साल के अंदर उसका विवाह होना तय है। ये विवाह वाला सर आज ही मुझे पता चला कि वास्तु में इसका भी मतलब है बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको ऐड कर देता हूँ, अगर कोई वैवाहिक दंपत्ति हैं
और विवाह के बाद अगर वो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, मतलब ईशान कोण में अगर वो सो रहे हैं, तो 99.9% चांसेस है कि तलाक हो जाएगा। तो इसीलिए ये सलाह है लोगों को कि नए शादीशुदा दंपति ईशान कोण में कभी भी अपना बेडरूम ना बनाए। अच्छा। हाँ, बुजुर्ग सो सकते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा वहाँ पे, बट बुजुर्ग होने के बाद उनका तकरार होके बिछड़ने का संभावना कम हो जाता है। लेकिन नव दंपति में गारंटी है तलाक होने का, 99% चांस तलाक हो जाता है। इसीलिए अवॉइड कीजिए, ईशान कोण में सोना अवॉइड कीजिए, खासकर नए शादीशुदा लोग, नए जोड़े, जो नवविवाहित। ओके सर, बहुत मजा आ रहा है, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है हमारी कि आप जो है जैसे से बता रहे हैं। तो एक और मेरा प्रश्न था कि बच्चे बहुत शैतानी करते, पढ़ते लिखते नहीं है, हाँ। दिन भर खेल कूद मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ये जो है इनके बारे में बताना चाहेंगे कि ये भी वास्तु के अंतर्गत आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आता है। देखिए, बच्चे बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। सही दिशा में अगर वो नहीं बैठते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा। तो पढ़ाई पे असर जरूर पड़ता है वास्तु का। मतलब अगर बच्चे पढ़े तो वो सही दिशा में बैठ, सही दिशा में वास्तु अनुसार जहाँ बैठना है वहाँ बैठ के पढ़े। नहीं, जैसे कि बचपन में हमें बताया जाता था कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप सुबह भोर 4 बजे या 3 बजे के बीच में पढ़ा करें। नहीं, ये ठीक है, बट वास्तु का पार्ट भी है ना। अच्छा। वास्तु में आप गलत दिशा में अगर पढ़ रहे हैं, अच्छा, तो आपका पढ़ाई में डिस्टरबेंस आएगा। ओ, तो वास्तु में हर चीज के लिए एक दिशा निर्धारित की गई, तो पढ़ाई के लिए भी एक दिशा निर्धारित है। अच्छा। वहां बच्चे पढ़ें तो जिनके नंबर मतलब 70 आ रहे हैं तो 90 आएंगे। जैसे गैजेट वगैरह, मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, हाँ। तो इनका भी कुछ रहता है? हाँ, इनका भी सही दिशा में होना जरूरी है। इनका क्या रोल रहता है वास्तु में? ये भी राहु का रोल, राहु। हाँ, राहु का रोल प्ले करते हैं। कहीं पे सुना है राहु शायद एक राक्षस हुआ करता था, राहु। हाँ, राक्षस हुआ करता है। लेकिन राहु वो- केतु राक्षस है, राहु राहु सर है, शायद केतु सर, धड़। हाँ, केतु धड़। केतु धड़। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे इनका राहु का दोष निवारण वगैरह हम लोग देखते हैं, अच्छा। तो उनकी शांति करानी पड़ती है, तो उससे ठीक होता है। जैसे कि बहुत कोई लोग कुंडली बनाते हैं, हम्म। तो अगर वो कुंडली बनाते हैं तो उनमें जो लिखा रहता कि जो अगर मान लिया मेरी कुंडली मैंने बनाई है और उसमें लिखा कि मेरा इस मतलब साल अगर ऐसा होता तो सही में होता है? देखिए, कुंडली एक रोड मैप है। रोड मैप। गाड़ी तो आपको खुद चलाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए। अच्छा। आप उस गाइडेंस पे चलिएगा, उसमें मेहनत कीजिएगा, कर्म कीजिएगा, तो फल निश्चित मिलता है। अब लिखा है मैं करोड़पति बनने वाला, हाँ, ये है। तो आप घर पे बैठ जाएंगे तो करोड़पति नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। उस दिशा पे आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। तो पहले आपको मृत्यु की देखना भी पड़ेगा। जानकारी मिलती है कुंडली? मृत्यु का गणना हम लोग नहीं करते हैं, नहीं वो करते। हाँ, निषेध है। निषेध है? हाँ, मतलब होती है? होती जरूर होती है, अच्छा। लेकिन मना है हमारा अच्छा। कुंडली इसमें गणना कर। जैसे हम लोग मानते हैं, नवग्रह मानते हैं, हाँ हाँ, नवग्रह होते हैं, हाँ हाँ। तो कौन सा ग्रह प्रभावित करता है करियर में? करियर, शनि। शनि। हाँ, अच्छा। शनि देखिए राजा भी बनाता है, रंग भी हाँ, बनाता रंग है। भी बनाता है। जैसे शनि की 7.5 कहा जाता हाँ, है ना? हाँ। तो अगर शनि का दोष कम करना हो तो इसके लिए कुछ रेमेडी वगैरह, कुछ उपाय वगैरह? देखिए, शनि का दोष के लिए बहुत प्रचलित हो गया, शनि का पूजा कीजिए। शनि ऐसा डरने लायक कोई बात नहीं है, 7.5 से भी डरने नहीं चाहिए लोगों को। अच्छा। शनि उनका नुकसान करता है जिनका कर्म खराब है। कर्म खराब हो। ठीक है, शनि है जज। जज का काम है सजा देना। हमने पढ़ा है कर्म फलदाता। कर्म फलदाता है। तो आप अगर जीवन में अच्छे कर्म करते आ रहे हैं और अच्छे कर्म करेंगे, तो शनि का 7.5 हो या किसी भी तरह का दोष है, आपको कभी खराबी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कर्म ठीक कीजिए। कर्म, अगर पहले आप गलत कर्म किए हैं तो उसको आप पश्चाताप कीजिए, और बाकी तो शनि महाराज की पूजा है, दर्शन करना, दिया जलाना, वो सब तो कॉमन चीज है। आप उपाय कर रहे हैं और कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पिछले जन्म का? हाँ, उसका भी फल इस जन्म मिलता और है। इस जन्म का तो मिलेगा, इस जन्म का मिलेगा ही। अब आप अगर इस जन्म में आप गलत कर्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट जन्म के लिए आप संयोग उसको जुटा रहे हैं और खराब कर रहे हैं। तो कर्म ठीक कर लिया, शनि ठीक हो जाए, सिंपल सी बात है। उपाय से अच्छा कर्म ठीक कीजिए। ये 7.5 कितने 7.5 साल तक चलता है? 7.5 साल चलता है, उसमें 2.5 साल के एक चरण होता है। अच्छा। तो हर चरण में लोगों को कष्ट नहीं होता है। अच्छा। कोई एक ढैया आपको परेशान करता है, वो भी अगर आपके ग्रह खराब है, कर्म खराब है, तो अदरवाइज बहुत सारे लोग 7.5 आया गया पता भी नहीं चलता। लेकिन सर बहुत कोई कहते हैं कि 7.5 में सब कुछ बिक जाता है, देखिए, आपका कलयुग घर द्वार सब करियर वगैरह सब चले जाता ऐसा है। नहीं है, वो ऐसा नहीं, गलत धारणा है। लोगों का कर्मों का फल है। कर्म। अगर वो गलत कर्म किए हैं
पूर्व में, तो वो 7.5 में उनको उस स्थिति से गुजरना पड़ता। अगर आपके कर्म सही है तो कभी नहीं बुरा होगा आपका। तो रत्न भी अगर योगदान देते हैं? देखिए, रत्न, सही रत्न जो है आपके लिए अमृत के समान है। अगर गलत रत्न धारण कर लिया तो जहर का काम करेगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी। आजकल ज्योतिष रत्नों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है, हम इनके बिल्कुल विपरीत हैं। रत्न होते हैं, रत्न का पावर होता है, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं। रत्न का काम है पावर बढ़ाना। अच्छा, ठीक है। रत्न ही नहीं देखते हैं कि ग्रह खराब है, अच्छा है। अगर आपको पता है कि ये ग्रह मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे, आप रत्न पहनिए, रिजल्ट बढ़ जाएंगे। और आपको पता नहीं है कि इस ग्रह से रिजल्ट खराब होगा और आप रत्न धारण किए तो खराब ही बढ़ जाएगा। तो ये है रत्न का प्रॉपर्टी। तो लोगों को नहीं पता, लोग रत्न पहन लिए हैं, आपका दशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा, धन देने लगा, दशा खराब हुआ, आपको सर्दी खांसी से ठीक होना था, आपको अस्पताल पहुंचा देगा खराब रत्न, क्योंकि उसका पावर बढ़ गया ना खराबी का। वो सिर्फ बढ़ाना जानता है, अच्छाई बढ़ाएगा तो खराबी भी बढ़ाएगा। और ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते, दशा अंतर्दशा प्रेत अंतर्दशा में बदलते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग रत्न अवॉइड करते हैं। आप पूजा पाठ कीजिए, हर ग्रहों का पूजा कीजिए, सूर्य भगवान साक्षात दिख रहे हैं, आप जल अर्पण कीजिए भगवान को। लोग किसी को आप पूजा कीजिएगा तो आप पे मेहरबानी करेंगे, दया करेंगे। आप रत्न उसको पावर देंगे और गलत है तो और पावर बढ़ जाएगा। मतलब एक गुंडा है, उसको AK-47 दे दिया तो पावरफुल हो गया ना, पावरफुल तो और नुकसान करेगा। नुकसान करेगा। तो इसीलिए हम लोग रत्न मना करते हैं। तो कोई ऐसा एक रत्न वगैरह आप बता सकते हैं जो हर कोई धारण कर सकता है? ऐसा कोई अगर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कि सर हमने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है कि मेहनत खूब कर रहे हैं, हाँ, जी जान से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा उनको। तो ये मतलब ये किस लिए होता है? देखिए, मेहनत तो कभी बेकार नहीं जाएगा, बट अगर मेहनत कर रहे हैं फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ग्रहों का दोष हो सकता है या वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु दोष हो सकता है। 2 कारण हो सकता है। उनको ठीक कीजिए, फिर मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी 100%। मेहनत के लिए कौन सा ग्रह प्रभावित करता है? देखिए, शनि तो कर्म का कारक है, सूर्य भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, सारे ग्रह कुंडली हिसाब से इंपॉर्टेंस होता है सारे ग्रहों का। अच्छा। आप किसी एक ग्रह को अच्छा या खराब नहीं मान सकते, हर जातक का ग्रह अलग अलग और ग्रहों के अनुसार ही फल मिलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप शुक्र का रत्न धारण कर लीजिए, शुक्र का पूजा कर लिए, कल से धनवान हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके कुंडली हिसाब से शुक्र का रोल नहीं है धन भाव में, तो धन भाव का जो स्वामी है, धन भाव से रिलेटेड जो भी ग्रह है उनको मजबूत कीजिए, तब धन बढ़ेगा। इस तरह से वर्क करते हैं। बाकी हम लोग हैं, एनालिसिस करके आइएगा तो बताएंगे। जैसे कि किसी की कुंडली है, मतलब अगर शुरू से ही उसकी कुंडली खराब है, हाँ, सही नहीं है कुंडली, सब चीज दोष है वगैरह है, शादी में भी दोष है, करियर में भी दोष है, मतलब शुरू से ही उनकी कुंडली खराब है, तो क्या कुंडली बदली जा सकती है? भाग्य नहीं बदला जा सकता है, प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रभाव को कम किया जा सकता है, कर्मों से ठीक किया जा सकता है, ग्रहों का उपचार करके ठीक किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। क्या भूत सच में होते हैं या एक भ्रम है? नहीं, भ्रम तो नहीं है, भूत होते हैं, अनुभव से पता चलता है, लेकिन हर डर भूत नहीं होता है। अच्छा, हाँ, है, नेगेटिव एनर्जी तो एग्जिस्ट करता है। मैं सुना है कि भूत होते हैं जिनके 2 नहीं निकले हुए हैं, हम तो आज तक दांत नहीं निकले हुए हैं, आंख लाल है, ऐसा तो इस प्रकार का प्रारूप है भूत का? ऐसा कोई प्रारूप हम लोग नहीं देखे आज तक। डर होता है, लोगों को भ्रम होता है, डर होता है, लेकिन होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये मतलब क्या शमशान में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मतलब ये नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक, अलग कोई इनका दुनिया है, स्पेसिफिक ऐसा कोई जगह नहीं होता, जगह नहीं होता। नहीं, जैसे बोला जाता है कि किसी आत्मा को शांति नहीं मिली, हाँ जी, तो वो भूत बनकर भूत प्रेत साया वगैरह जो है ना पीड़ित करते हैं, पीड़ित करता है। तो उस तरह से होता है, ये अनुभव की बात है। अच्छा, जैसे कि बोला जाता है कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो गया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं होता, तो फिर पीड़ित करते हैं लोग, पीड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। कुंडली में भी उससे दोष होता है। अच्छा, अब ये कुंडली में भी हाँ, कुंडली में दोष होता है, पितृदोष होता है, पितृदोष होता है, असमय मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया, तो कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण होता है। अच्छा, आप जाइए नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, उसका पितृदोष का निवारण कीजिए, ठीक हो जाएगा। है, लोग मतलब बचपन से देखे हैं, लोग काफी मेहनत किए हैं, उनको पता है कि हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। ग्राफ ऐसा चढ़ता है लाइफ में, फिर नीचे उतर जाता है, बार बार ग्राफ चढ़ता उतरता, तो पितृदोष का कारण होता है। तो उसका निवारण जाइए, नासिक में पितृदोष की पूजा कराइए, शांति करवाइए, तो कई रिजल्ट हम लोग देखे हैं, लोग वापस उनका लाइफ यू टर्न ले लिए, बढ़िया हो गया।
तो सर आपके होता जीवन है। काल में कुछ ऐसा अनुभव आपसे तो कई लोग हैं, भूत कई प्रेत लोग की हैं। आपसे भूत प्रेत आपसे किसी का सामना हुआ हो? नहीं, ये तो अनुभव की बात है। अनुभव की बात हम है। देखिए, हमें तो कभी भूत सताए नहीं है, अच्छा। लेकिन लोगों को हम जब चेक करते हैं, अच्छा हमारे पास एक ऑरा स्कैनर है, एनर्जी चेक होती है, अच्छा तो उससे पता चलता है अच्छा कि किस आप पे कोई कुछ टोना टोटका कर दिए हैं, हम्म, आपको भूत पकड़ा है, या आपको नजर लगा है, कोई बांध दिया है, बंधन है, जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। अच्छा तो इस तरह के नेगेटिव एनर्जी हम लोग उससे चेक कर सकते हैं। अच्छा आपके पास एक हाँ, तरह का यंत्र है? यंत्र है, उससे गैजेट। चेक करते हैं, गैजेट है, उससे चेक होता है। जी तो उसके बाद आप उसका निवारण कीजिए। अच्छा। हाँ, ऐसे ही कोई आ गए बोल दिया आपको भूत है, डराने वाला कोई कारोबार। सपने के बारे में आपका क्या है? जैसे कि हम लोग देखते कि अगर हम लोग ने सपना देखा हम्म, कि अगर सपने में अगर शेर को देखा तो कुछ अलग कुछ घटना का संकेत है। मन जगता है, इंसान सोता है, हाँ, ठीक है। तो आप जो सोचते हैं वही सपने में आता है। तो अगर इस तरह की अगर कोई भी परेशानी होती तो पूजा पाठ से ये निवारण है? हाँ हाँ, पूजा पाठ से ठीक होता तो है। किस देवी देवता? वो हम आप आइएगा तो हम बताएंगे उसका अच्छा इसका भी निवारण ऑन है? कैमरा तो बताना मुश्किल है, अच्छा। सबका उपाय है। सबका उपाय है? हाँ, कि डरने की कोई बात नहीं, अगर- सब चीजों के उपाय है। कोई ऐसा वास्तु उपाय बताए जो घर पे लोगों को करना ही चाहिए, एक कोई उपाय बताएं आप। जैसे देखिए, घर में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, सबसे बड़ा उपाय है। तो घर में ऐसा होना चाहिए घर, ताकि सूर्य का रोशनी डायरेक्ट घर में प्रवेश करे। अच्छा ये हर लोगों को हर ध्यान में लोगों रखना को चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहे हाँ, तो एक उपाय बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि सूर्य की रोशनी घर पे आना चाहिए, हम्म, ठीक है। और घर हमेशा वास्तु अनुसार होना चाहिए। अच्छा चारों हर दिशाओं का बैलेंस होना, संतुलन होना जरूरी है। तो कभी वास्तु दोष नहीं होगा। द्वार सही होना चाहिए। अच्छा द्वार से ही आपका ऊर्जा आता है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अगर आप गलत द्वार बना दिए तो घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाएगा। ईश्वर पे कितना विश्वास करना जरूरी है? ईश्वर तो है ईश्वर है, उन्हीं के एनर्जी से ही काम चल रहा है। भगवान पे विश्वास करे कि ऊर्जा पे विश्वास करे? भगवान और ऊर्जा एक ही चीज है, एक ही चीज है, उन्हीं का रूप है उन्हीं का ऊर्जा। रूप है। हाँ। अगर घर में किसी ने आत्महत्या की है तो उस घर में अगर कोई दोबारा कोई शिफ्ट होता है तो इस पे कुछ असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। अगर उस घर के लोग उसकी आत्मा की शांति नहीं करवाएं तो वो साया परेशान करेगा, वो आत्मा जो घर में रहेंगे उनको परेशान करेगा। ये 99% चांसेस होता है ऐसा कि उनको परेशानी होगी। हाँ, अगर आत्मा का शांति हो गया है तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो जरूरी है, आत्मा का शांति होना जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब है कि उस घर में प्रवेश करने से पहले पहले चेक कराना पहले जरूरी है। चेक करना हाँ, आप पहले जरूरी चेक है। करा लीजिए घर में किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी अच्छा एग्जिस्ट करती है कि नहीं हाँ। करती। तो आपका कथन ये है कि अगर मान लिया किसी कोई भी घर में प्रवेश करो सबसे पहले आप उसका वास्तु देख लीजिए पहले वास्तु या देखिए, किसी प्रकार की उसका- पूजा व्यवस्था वो आप करवा दीजिए। हाँ, वो फिर आप करवाइए, उसको ठीक करवाइए, हम लोग भी करवा के देते हैं, ठीक है। तो फिर आप उसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बिना एनर्जी चेक के, बिना वास्तु दोष चेक के किसी भी घर में प्रवेश करने से परेशानी तो होगी। अगर कुछ खराबी होगी तो आपको परेशानी होगी, उससे बेहतर है आप पहले चेक करवाइए, उसका निवारण कीजिए, फिर जाइए, कोई डर की बात नहीं। ब्रह्म स्थान का क्या महत्व है सर, थोड़ा बताइए। ब्रह्म स्थान नाभि होता है, इंसान का शरीर का अच्छा। नाभि होता है, अच्छा। तो उस जगह का भी नाभि माना जाता है। जनरली देखा जाता है ब्रह्म स्थान में अगर प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बहुत क्लाइंट है हमारे ऐसे जिनको हार्ट अटैक हुआ, अच्छा तो ब्रह्म स्थान में पिलर्स नहीं आने चाहिए, अच्छा भारी सामान नहीं रखा रहना चाहिए। ब्रह्म अच्छा। स्थान में हमेशा खुला, साफ, हल्का होना चाहिए। अच्छा जैसे ईशान को हम लोग बोलते हैं हल्का रहना चाहिए, वैसे ब्रह्म स्थान भी हल्का होना चाहिए। किस जगह ये ब्रह्म स्थान का? वो घर के सेंटर को बोलते हैं ब्रह्म स्थान। अच्छा मतलब हाँ, किसी मेन भी बिंदु बिंदु आपका सेंटर। मतलब 10% एरिया, प्लॉट का 10% एरिया को ब्रह्म स्थान कंसिडर किया जाता है। अच्छा अच्छा क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस साल 2026 में हमें? सावधानी क्या, समय अच्छा है तो बस अच्छी तरह से मेहनत मतलब ये कीजिए। समय अच्छा है? हाँ हाँ, समय बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, देखिए वास्तु दोष है, अच्छा समय भी क्या कर सकता है, आप दोष तो ठीक करनी पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, बट समय अच्छा है। हाँ ओके सर, तो मतलब ये 2026 जो है सूर्य का साल है। हाँ, हमें बढ़िया बढ़िया। मेहनत करना है, जैसे हाँ, आपने मेहनत पहले ही कीजिए। बताया। हाँ, मेहनत तो किसी भी हाँ। कंडीशन में करनी पड़ेगी, मेहनत जरूरी है। जरूरी। हमारी जो आज यंग जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यंग जनरेशन भाग्य को दोष देना छोड़ दें, ठीक है।
दिशा बदले दशा बदले, हम दिशा यही बदले बोलते हैं दशा वास्तु में। अपना दिशा बदलिए, अपना दशा बदलिए, वास्तु अनुसार घर में रहिए, ग्रहों का उपचार कीजिए, ग्रह को ठीक कीजिए, सब ठीक रहेगा। भाग्य पे रोना बंद करना पड़ेगा। भाग्य को दोष देना छोड़ भाग्य को दोष देना ठीक नहीं है। अपना दिशा ठीक कीजिए, दशा अपनी ठीक हो जाए। व्यक्ति अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वो कोई भी व्यवसाय या कोई भी स्टार्टअप अगर शुरू करते हैं वो, तो वास्तु के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए, इसमें वास्तु का तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन उनको पहले एस्ट्रोलॉजी पे भी अपनी विवेचना कर लेनी चाहिए। ठीक है, जो भी लोग मतलब व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उनको पहले अपने कुंडली का विवेचन करके देखना चाहिए कि अप्रोप्रिएट पीरियड है कि नहीं। अच्छा, उनका दशा अंतरदशा इस समय उस व्यवसाय के लिए सही है या नहीं। प्लस उनके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का भी कुंडली विवेचन आपस में कर लेना जरूरी है, ताकि उनके साथ उनका कैसा रहेगा, फायदा होगा नहीं होगा। सिर्फ मैंने सब पार्टनर को आपस में फायदा होगा कि किसको होगा नहीं होगा, वो देखना पड़ता है। वास्तु का तो अपना रोल है ही, तो प्रोपराइटर को कहाँ बैठना चाहिए, क्रिएटिव डायरेक्टर को कहाँ बैठना चाहिए, स्टूडियो किस दिशा में होना चाहिए, या आप माल बना रहे तो कच्चा माल कहाँ रखना चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर करना चाहिए, ठीक है, अकाउंट्स कहाँ होना चाहिए, सबकी अलग अलग दिशा निर्धारित है वास्तु में। आप उस अनुसार काम कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, तो आप गलत दिशा में बैठ रहे हैं तो आपको रिजल्ट नेगेटिव आना चालू हो जाएगा। द्वार कैसा है, उस जगह का द्वार कैसा है जहाँ पे आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, एंट्रेंस दिखाना पड़ता है, दिशा। तो बिना देखे कीजिएगा तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो प्रॉब्लम आएंगे, अगर ऑटोमेटिक अगर सही है तो बहुत अच्छा, और इस तरह का कोई दोष निकला तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले आप कंसल्ट कीजिए बढ़िया से, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए कि हमारा इस समय फेवरेबल है कि नहीं है, ये स्टार्टअप मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। वो फेज पार होता है तो फिर वास्तु देखिए जहां आप ऑफिस करेंगे, उस वास्तु का जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, आपका प्रगति निश्चित। अच्छा, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। अगर सर आपसे सीधा अगर संपर्क करना चाहें तो ये कैसे संपर्क कर पाएंगे सर? हमारा ऑफिस एग्री को अच्छा। सिंह बगान में है। आप शाम को 6 से 8 के बीच में आके वहां से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इस पॉडकास्ट में भी हमारा नंबर दिया हुआ है, आप इस पॉडकास्ट के नंबर से भी हमारे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रोवाइड कराई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और जहाँ तक लगता है कि दर्शकों को जो है आपसे मतलब हमारे चैनल और आपके माध्यम से काफी जानकारी जो उन्होंने नहीं जानते वो उन्हें मिली होगी सर। नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य डराना नहीं है। नहीं, ठीक है, ना एस्ट्रोलॉजी डर की बात है, ना वास्तु डर की बात है। ये लोगों के गाइडेंस के लिए आप आइए, गाइडेंस लीजिए, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको बहुत हवा और डर का विषय नहीं है। आप आइए, इसके गाइडेंस पे काम कीजिए, सफलता निश्चिंत। बिल्कुल, आपने ना सटीक बात की, और आपने जो जो हमें एक था कि आप जो मिथ है हमारे जैसे भूत प्रेत वगैरह, आपने इसमें बहुत सटीक अपना आंसर रखा कि ये सब बिल्कुल नहीं होते हैं, जो आपने सच्चाई है वही रखी है सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए सर।